टाइटैनिक। एक दुखद कहानी टाइटैनिक, जिसे अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज माना जाता था, 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसे अकल्पनीय कहा गया था, क्योंकि इसे उस समय की नवीनतम तकनीक से बनाया गया था और ऐसा माना जाता था कि यह कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक की शुरुआत बहुत धूमधाम से हुई। जहाज पर 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे। उच्च वर्ग के अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति, मध्यम वर्ग के व्यापारी और निम्न वर्ग के प्रवासी, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे। जहाज पर सुविधाओं का बखान करने लायक था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए शानदार स्वीट्स, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल और भव्य सीढ़ियाँ थीं। दूसरी और तीसरी क्लास के यात्रियों के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी, हालांकि उनकी सुविधाएं थोड़ी साधारण थीं। टाइटैनिक की यात्रा का पहला 4 दिन शांतिपूर्ण और आरामदायक था। 14 अप्रैल की रात जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में था। उस रात आसमान साफ था, लेकिन समुद्र में कई हिमखंड थे। कई चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज की गति धीमी नहीं की गई। रात 11:40 बजे टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने से जहाज के दाईं ओर की प्लेटें फट गईं और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। जहाज के डिजाइनरों ने इसे 4 जलरोधी कंपार्टमेंट्स में बांटा था, लेकिन हिमखंड ने 5 कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया, जिससे जहाज का डूबना निश्चित हो गया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और उनके अधिकारी तुरंत संकट की स्थिति समझ गए। उन्होंने तुरंत रेडियो ऑपरेटरों को एसओएस संदेश भेजने का आदेश दिया। नज़दीकी जहाज़ों से मदद मांगी गई, लेकिन अधिकांश बहुत दूर थे। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की कमी थी। कुल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो केवल आधे यात्रियों के लिए पर्याप्त थीं, और जब इन्हें उतारा गया तो अधिकतर लाइफ बोट्स आधे भरी हुई थीं। प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दी गई, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जहाज पर फंसे रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भय और निराशा का माहौल गहरा होता गया। जहाज धीरे धीरे आगे की ओर झुकता गया और फिर बीच से टूट गया। 15 अप्रैल को लगभग 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। इस आपदा में 1500 से अधिक लोग मारे गए। बचे हुए लोग ठंडे पानी में तैरते रहे, जब तक कि आरएमएस कारपेथिया नामक जहाज ने उन्हें बचाया। कारपेथिया ने बचे हुए 705 लोगों को उठाया और उन्हें न्यूयॉर्क ले गया। टाइटैनिक की दुर्घटना ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके बाद पर्याप्त लाइफ बोट्स और रेडियो संचार के नियम सख्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई, जो अटलांटिक महासागर में हिमखंडों की निगरानी करता है। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज की दुर्घटना की नहीं है, बल्कि यह मानव जाति की आशाओं, सपनों और कमजोरियों की कहानी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव निर्मित तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के सामने हम हमेशा असहाय रह सकते हैं। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, और टाइटैनिक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसी त्रासदी के रूप में जिसने अनगिनत लोगों की जानें लीं और हमें सावधान रहने की सीख दी।